और इसी बीच रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। यूक्रेन के खेरसॉन में फिर से रूसी ड्रोन का हमला देखा गया। तो ज़ेलेंस्की ने हमले का वीडियो जारी किया है। सब्जी विक्रेता को निशाना बनाने का दावा है और रूस आम नागरिकों को निशाना बना रहा, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। और ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि रूस को इस पर कोई पछतावा नहीं है। युद्ध रोकने के लिए रूस पर दबाव बेहद जरूरी। और ये बहुत डराने वाली तस्वीर देखिए, शख्स यहाँ घूम रहा है बार बार और ड्रोन उसका पीछा कर रहा है। अचानक जाकर ये ड्रोन ब्लास्ट हो जाता है जिसमें शख्स की मौत हो जाती है। यूपी के कानपुर में पुलिस ने रबाड़ा गैंग के 2 बदमाशों का जुलूस निकाला। इनको पुलिस ने एक लड़के से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया, जो पैदल परेड में माफी मांगते और हाथ जोड़ते दिखाई दे रहे हैं। कानपुर पुलिस इन दोनों आरोपियों का जुलूस निकाल रही है क्योंकि इन्होंने एक युवक की बेल्ट और जूते से पिटाई की, जिसकी शिकायत मिलते ही पुलिस ने रबाड़ा गैंग के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिर करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल परेड कराई। जुलूस के दौरान आरोपियों ने कान पकड़कर रोते हुए माफी मांगी, कहा माफ कर दीजिए सर, अब मारपीट नहीं करेंगे। तस्वीरों में देखिए, दोनों आरोपियों के हाथ हथकड़ी से बंधे हुए हैं, कभी कान पकड़ रहे हैं तो कभी हाथ जोड़ रहे हैं। अब इनका जुलूस निकालने के लिए पुलिस ने ढोल नगाड़े भी बजवा दिए। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. और खबर यूपी से, जहां मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा करने की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। और इससे लोगों की सुरक्षा भी प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में अधिकारियों ने भदोही में टावर मालिकों के साथ एक अहम बैठक की, क्योंकि टावर पर चढ़कर हंगामा करने की घटनाएं बढ़ी हैं, जो पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बनती जा रही है। भदोही से लेकर मऊ और महाराजगंज तक ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां छोटे छोटे विवाद पर टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा करना पुलिस वालों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। पुलिस की माने तो हर दूसरे तीसरे दिन कहीं न कहीं मोबाइल टावर पर चढ़ने की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे परेशान प्रशासन ने भदोही में सभी टावर मालिकों को और ऑपरेटरों के साथ बैठक कर सख्ती बरती है और कहा है कि मोबाइल टावर परिसर की सुरक्षा बढ़ाई जाए, टावर के चारों तरफ कटीले तार लगाए जाएं, टावर की सीढ़ियों पर मजबूत ताला लगाया जाए, टावर परिसर में उजाले की व्यवस्था की जाए और टावर परिसर में सीसीटीवी भी लगाए जाएं। और अब देखते हैं देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। एयर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस का शिकार हुए यात्रियों का हाल जानने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचे, जहां फुकेट से आ रही इस उड़ान में हवा के झटकों से घायल हुए 8 यात्रियों, 4 क्रू मेंबर्स का इलाज जारी। दिल्ली में बारिश के बाद एक और जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं संगम विहार के लोगों की मुसीबत बढ़ गई। जेल भराव के चलते कई गाड़ियां पानी में डूब गई, घुटनों तक भरे पानी में लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, एक युवक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें, खड़ी कार से तेज रफ्तार कार के टकराने से यह हादसा हुआ। दिल्ली के रोहिणी में अस्पताल में भर्ती नवविवाहिता की 18 दिन बाद मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने ससुराल पर आरोप लगाया हत्या का और कहा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में सड़कों पर हालांकि पानी भरा, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना भी करना पड़ा।